अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से टॉपिक लिया गया है और इस ही चैप्टर में हमने पहले कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो है डिस्कशन की थी और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अभी इस वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करेंगे कि जो इक्विटी जो प्रोवाइड करने वाले हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंसिंग करते हैं बाय परचेजिंग इक्विटी सिक्योरिटीज, तो वो क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह कॉस्ट है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अप्रोचेस कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मालूम की जाती है वो 3 तरीकों से की जाती है। पहले तरीका है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के तरीके से आप जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करो कि जितने भी डिविडेंड्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे किसी भी इक्विटी सिक्योरिटी पर, तो उससे आप क्या डिस्काउंटेड मॉडल से आप वो मालूम करो कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी पड़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी पड़ रही है। फिर इसके बाद कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू हम जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कि कॉस्ट ऑफ डेट को मालूम करो और फिर उसमें रिस्क प्रीमियम को ऐड कर दो, क्योंकि डेट एज कंपेयर टू इक्विटी लेस रिस्की है। क्योंकि डेट में जो है हमारे पास एक क्लाज होता है कि फिक्स इंटरेस्ट दिया जाएगा और आफ्टर मैच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट भी दी जाती है वापस डेट होल्डर को। तो और जबकि इधर जो है इक्विटी सिक्योरिटीज में नो फिक्स डिविडेंड, फिक्स रेट नहीं मिलता जो भी इक्विटी होल्डर्स होते हैं, और साथ साथ उनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता। तो इस वजह से रिस्क प्रीमियम वो रिक्वायर करते हैं कि क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं डेट से, इस वजह से वो मांगते हैं कि हमें एक्स्ट्रा जो है रिटर्न प्रोवाइड की जाए एज कंपेयर टू डेट। तो इसको 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। Dividend discount model. The cost of equity capital KE is the discount rate that equates the present value of all expected future dividends with the current market price of the stock के जो जितने भी आपके फ्यूचर में डिविडेंड्स आने वाले हैं, D1 D2 हो गया एंड सो ऑन, उनको जो है डिस्काउंट किया जाए और उसकी मार्केट प्राइस के अगर बराबर आ जाए तो वो जो डिस्काउंट रेट यूज होगा जो कि KE से डिनोट हो रहा है उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेसिकली आप रिकॉल करें IRR वाला फार्मूला, तो IRR वाले फार्मूले में हमें ये कहा जाता था कि जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं अगर उनको डिस्काउंट किया जाए और वो आपकी इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाएं तो वो जो डिस्काउंट रेट है वो यूज हो रहा है, वो उसको हम IRR कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में एक सिक्योरिटी पर या एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर आप कमा रहे हैं वो रेट। तो जो कमा रहा है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर अगर कमा रहा है वो डिविडेंड, तो कंपनी तो वो पे कर रही है, इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के लिए वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कहलाएगी। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो कि KE से डिनोट होती है वो डिस्काउंट रेट होता है बेसिकली, जो कि बराबर करता है किस चीज को, डिविडेंड जो फ्यूचर के आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को बराबर करता है मार्केट प्राइस जो आज चल रही है उसके, कि आज जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपके लिए वो फ्यूचर में कैश फ्लोज लेकर आएंगे जो जिसको हम डिविडेंड कहेंगे, और उनको जब हम डिस्काउंट करें और आज की वैल्यू मालूम करें तो वो जो डिस्काउंट रेट जो यूज हो रहा होगा या जो डिस्काउंट रेट हमारे पास होगा उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहेंगे। ठीक हो गया। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में सबसे पहला जो है कि अगर आपका डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रहा हो तब आप जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मालूम करेंगे। द कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ अज्यूम्स
एजम्पशन जो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि हमारा डिविडेंड जो है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, तब हमारे पास जो पहली वाली ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी इसके बराबर, के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। D1 डिनोट करता है डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर को, या अगले साल का डिविडेंड। आज 2021 है, आज ये साल जो है 2020 का है, तो 2021 में जो डिविडेंड होगा उसको हम D1 कहेंगे। अगले साल नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी नॉट जो आज मार्केट प्राइस चल रही है, प्लस जी कांस्टेंट ग्रोथ, जो कि ग्रोथ जो है फॉर एग्जांपल डिविडेंड में कितनी ग्रोथ हो रही है। एज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो एट द कांस्टेंट रेट जी फॉर एवर, मतलब जब तक ये कंपनी है तब तक जो है डिविडेंड जब भी देगी तो उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो कांस्टेंट ग्रोथ होगी। ठीक हो गया। ये देखें, उसी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के ऊपर एक एग्जांपल है, उसको हम पढ़ते हैं कि एज्यूम दैट बास्केट वंडर्स हैज कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग विद अ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 64.80 पर शेयर। कि हम जो है ये देखते हैं कि बास्केट वंडर्स की जो फर्म है उसके कॉमन स्टॉक्स जो हैं बाहर बिके हुए हैं या बाहर आउटस्टैंडिंग है, मतलब इशूड या लोगों ने इनके लिए परचेज किए हुए हैं। कॉमन स्टॉक जो है आउटस्टैंडिंग हैं और विद अ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 64.80 के मतलब ये शेयर्स कंपनी से बिके हुए हैं और मार्केट में उनकी प्राइस जो चल रही है वो 64.80 डॉलर पर शेयर, एक शेयर की मार्केट प्राइस ये है। करंट डिविडेंड जो है ऑफ $3 पर शेयर, कि करंट आज का डिविडेंड कितना है, $3 पर शेयर, एंड डिविडेंड ग्रोथ रेट इज, और डिविडेंड में जो ग्रोथ हो रही है वो कितनी हो रही है, 8% फॉर एवर। तो मतलब फॉर एवर का मतलब ये आ गया कि हमारे पास जो डिविडेंड में जो ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट हो रही है, तो इसमें कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगेगा। तो सबसे पहले देखें के ई हमारे पास फॉर्मूला जो है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय पी नॉट हमारे पास मार्केट प्राइस पर शेयर है, प्लस जी ग्रोथ रेट। तो हमारे पास D1 की वैल्यू इधर नहीं है, D1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो D0 की वैल्यू है। इधर हमारे पास डेटा में D0 हमारे पास है, वो है $3 कि आज का डिविडेंड जो है। तो इसको मैं दूसरी स्लाइड पर दिखा दूंगा आपको। इधर देखें, हमारे पास डेटा है जिसमें पहली चीज थी हमारे पास D0, आज का डिविडेंड कितना है, वो है $3। इसके अलावा हमारे पास P0 थी 64.80 के मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो हमारे पास $64.80 है। इसके अलावा हमारे पास है ग्रोथ रेट G इज इक्वल टू 0.08 या 8%। तो हमारे पास अगर हम फॉर्मूले को देखें तो के ई इज इक्वल टू हमारे पास है D1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई प्लस जी P0, और ब्रैकेट में ये इन सब के साथ हमारे पास ऐड हो रहा है G प्लस G। अभी हमारे पास D1 चूंकि नहीं है तो D1 किसके बराबर होता है, D1 इज इक्वल टू D0 जो आज का डिविडेंड है, और इसमें अगर हम ग्रोथ रेट को शामिल कर दें 1 प्लस जी कर दें तो हमारे पास D1 के बराबर हो जाएगा। D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी। कि देखें कि हमारे पास जो है इधर D0 है $3 और 1 प्लस जी 0.08। तो ये हमारे पास टोटल बनता है 3.24। तो मतलब
हमारे पास कल का डिविडेंड या नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड वो आएगा 3.24। तो अभी इसको हम वैल्यूज को हम ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर डालें तो के ई इज इक्वल टू D1 हमारे पास है 3.24 डिवाइडेड बाय प्राइस जो आज थी मार्केट प्राइस 64.80 और ये सारा प्लस हो जाएगा किसके साथ 0.08 के साथ ग्रोथ रेट के साथ। तो हमारे पास के ई बराबर आ जाएगा, इसको सबको सॉल्व करने के बाद ये सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास के ई आ जाएगा 0.13 जो कि है 13% कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अगर अज्यूम करें हम कि हमारे डिविडेंड में जो ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट होगी और ग्रोथ रेट भी हमें दिया गया है और हमारे पास डिविडेंड भी है आज का, तो कल का डिविडेंड हम मालूम कर लेंगे और उसके बाद जो है उसको डिवाइड कर देंगे P0 पे जो कि आज की मार्केट प्राइस है और इसमें ऐड कर देंगे ग्रोथ रेट को, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। ठीक हो गया। यही देख लें भी, यही इधर भी सॉल्व हुआ इसी तरह के ई इज इक्वल टू D1 P0 प्लस जी। D1 को अभी उसने इस तरह मालूम किया 3 मल्टीप्लाई बाय 1.08 जो कि वही सेम है, D0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस जी के साथ, तो 1 प्लस जी आपके पास आ गया 1.08, फिर इसको डिवाइड कर दिया 64.80 तो हमारे पास 13% जो है प्लस जी कर दिया तो 13% हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। ठीक हो गया। तो इस वीडियो को हम शॉर्टली रिव्यू करते हैं कि इस वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मालूम करने के 3 तरीके पढ़े। इस पर हमने अभी तक एग्जाम्पल नहीं की, लेकिन हमें मालूम है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 3 अप्रोचेस से मालूम होती है। पहला है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फिर दूसरा है हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और तीसरा है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर बिफोर टैक्स में प्लस कर दें आप रिस्क प्रीमियम को तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। फिर हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में पहला मॉडल पढ़ा जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा तो उसकी जो है हमारे पास एक रिड्यूस्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि बराबर होगी के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी के। अगर इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जब हमारा डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रोथ नहीं करेगा, या इसको हम कहते हैं फेसेस ग्रोथ मॉडल के डिफरेंट फेसेस, मतलब कुछ जो ग्रोथ रेट है कुछ अरसे के लिए एक रहेगा, फिर उसके बाद चेंज होगा, फिर दूसरे उसके बाद चेंज होगा। तो ये जो फेजेस चलते हैं उनके लिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस तरह मालूम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।